कृष्ण सुंदर है, कृष्ण मनमोहक है, कृष्ण की मधुर वाणी, उनकी कोमलता, उनके स्वभाव की चंचलता आकर्षक है। इस ब्रह्मांड में शायद ही कोई ऐसा हो जो कृष्ण के आकर्षण में खुद को बांधने से रोक पाए। बस एक बार उनसे नजर मिलाने भर की देर है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माघ का महीना आरंभ हो चुका है। माघ मास का संबंध भगवान श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है, इसलिए इस महीने को अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। माघ के महीने में संगम पर कल्पवास किया जाता है और कुंभ का मेला लगता है तथा संगम में स्नान किया जाता है। आज से हमारे चैनल कान्हा प्रेम पर माघ मास की कथाएं सुनाई जाएंगी। मेरी सभी कृष्ण भक्तों से यह प्रार्थना है कि यदि आप कान्हा से प्रेम करते हैं तो कान्हा प्रेम चैनल पर सुनाई जा रही इन माघ मास कथाओं को जरूर पूरा सुने। वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। माघ का महीना 14 जनवरी मंगलवार से आरंभ हो रहा है और इस मास का समापन 12 फरवरी को होगा। इस महीने में पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान श्री हरि स्नान मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। माघ के महीने में स्नान करने से हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। इस महीने में हिंदू धर्म के कई प्रमुख व्रत और त्योहार जैसे बसंत पंचमी, षष्ठ तिला एकादशी, गुप्त नवरात्रे आते हैं, जिसमें स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि माघ महीने में जप, तप, दान का विशेष विधान और महत्व है। इस महीने में किए गए धार्मिक अनुष्ठान और मांगलिक कार्य सिद्ध होते हैं। इस महीने में हमें गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर साधारण पानी से नहाना चाहिए और सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान श्री हरि के भक्तों को स्नान आदि करके माघ मास की इन पवित्र कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के समय उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, भोग में माखन मिश्री पंचामृत अर्पित करें। इसके अलावा उनके मंत्रों का जाप करें। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। अगर हम एक समय भोजन करें तो आरोग्यता और एकाग्रता प्राप्त होती है। आइए अब माघ मास के प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार खेलने के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं पर हाथियों के समूह घूम रहे थे, कहीं वृक्षों के कोठरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थी।
कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक भी थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इनका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वतंत्रता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान मसाल भी पड़ी हुई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल में सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चलाक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। चारों तरफ फैल गए। रात्रि में अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वत्कल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से जाने की इच्छा क्यों करते हो? तब राजा कहने लगा, महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर तपस्वी ने जो कुछ भी कहा, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब कृष्ण चालीसा सुनते हैं। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जुन पिंफल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय देवकी जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरधर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चुंबक अरुणारे, मधु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल शरवण पीतपट आछे, कटी कंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे,
छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पुनि तारो, अका बका कागा सुर मारो, मधुवन जलत अग्नि जल ज्वाला, मैं शीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब वृज चढ़ायो रिसाई, मूसर वार वारी वरसाई। लगत लगत वृज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगवायो। नाथिका लियह तब तुम लीहि, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हि। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करि अभिलाषा। केतहि के महा असुर संहारो, कंसहि केस पकड़ दे मारो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मस्तक छो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भीमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए षष्ठ 10 शेष कुमारी। देवीनी तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो। प्रेम के साग विधुर घर मांगे, दुर्योधन के बेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाँ के, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विविध दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरंत ही बसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरिमु काला। असुरनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, शमु वेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लह पदारथ चारी। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।